नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम सुर्खियों पर। लीबिया में समंदरी तूफान का कहर, हलाकतों की तादाद 3000 के पार, हजारों अफराद लापता, कई अहम सड़कें सैलाब से तबाह। राजौरी में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, एक मिलिटेंट हलाक, गोलियों के तबादले में 2 फौजी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के फैसले पर मुल्क भर में सियासत तेज, फारूक महबूबा तारिगामी ने हुकूमत पर की तनकीद, महबूबा ने मेक इन इंडिया को मजाक दिया करार। चक बाउंस केस में बारामूला के शहरी को 2 साल कैद की सजा, मुलजिम को 16 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की भी हिदायत। और नागाम हांजीपुरा कुलगाम में पानी की किल्लत से आवाम परेशान, महकमे जल शक्ति के खिलाफ आवाम ने बरहमी का किया इजहार, पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर करने की लोगों की मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से, जहां पर राजौरी के निराला इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में अब तक 1 मिलिटेंट हलाक, जबकि गोलियों के तबादले में 3 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1 फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। राजौरी का निराला इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि गोलियों के इस तबादले में 1 मिलिटेंट हलाक, 2 फौजी एहलकार और 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है, जिनमें से 1 फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ताहम इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। निराला इलाका राजौरी का, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प इस वक्त जारी है। तफसीलात के लिए इस वक्त हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या ऑपरेशन अभी भी जारी हैं? क्या कुछ मजीद अपडेट है? और बिल्कुल, अगर नारला इनकाउंटर की बात करें तो नारला इनकाउंटर में जो अब ताजा अपडेट आ रही है, इसमें पहले जहां ये खबर आ रही थी कि इसमें 3 जवान जख्मी हुए, मगर अभी तक जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इसमें 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया और 1 फौजी जवान भी इसमें जाँ बाक हुआ है। दिगर 2 फौजी जवान और 1 एसपीओ भी इसमें जख्मी हुआ और उसके साथ साथ फौज का एक जो सर्च डॉग होता है उसकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। और इस वक्त भी वहां इलाके में रुक रुक कर गोलियों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस इलाके की बात करें, लगातार पिछले कुछ महीनों की, जिस तरह 5 अगस्त को बात करें, गुंदा इलाका इसके साथ लगने वाला इलाका था, जहां एक झड़प के दौरान 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद 4 सितंबर की बात करें, रियासी इलाके चिसाने के पास तुली इलाका है, वहां एक सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर हुआ, उसमें भी 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया था। और आज जो नारला इलाका कालाकोट का पड़ता है, दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, यहाँ कल देर रात को कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू की गई थी। और सर्च ऑपरेशन आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे के आसपास इनकाउंटर में दोपहर को तब्दील हुई, जिसमें अब तक जो खबर आ रही है जराये के हवाले से, हालांकि ये फौजी जवान की खबर है जो जराये के हवाले से है, मगर जिस तरह मिलिटेंट की खबर है उसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से कर दी गई है कि 1 मिलिटेंट इस झड़प के बीच मारा जा चुका है और 3 जवान इसमें जख्मी हुए। जख्मी जवानों की तस्दीक जरूर कर दी गई है, मगर जाँ बाक फौजी की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर इलाके में इस वक्त भी गोलियों का तबादला लगातार जारी है। गौहर, जमशेद, जरा ये भी बताएगा कि ये जो इलाका है जहां पर इस वक्त ये झड़प जारी है, ऑपरेशन जारी है, क्या ये रिहायशी इलाका है या सरहद के नजदीक का इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है? गौर, सरहदी नहीं है कह सकते हम इसको, इसलिए सरहदी नहीं कह सकते कि ये बहुत दूर दराज का इलाका और उसके साथ लगने वाला दूसरा डिस्ट्रिक्ट रियासी पड़ता है। राजौरी का आखिरी इलाका इसको हम कह सकते हैं जो रियासी के साथ लगने वाला, क्योंकि इस रेंज की अगर बात करें, जिस तरह मैंने बताया कि 5 अगस्त को भी इसी रेंज में एक इनकाउंटर होता है, उसके बाद 4 सितंबर को भी इसी रेंज में एक इनकाउंटर होता है, आज एक और इसी रेंज में एक और इनकाउंटर होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर रिहायश की बात करें तो दूर दराज गाँव जो हल्के हल्के घर जरूर देखने को मिलते हैं, मगर इसके साथ घना जंगल है, जिस
जंगल के अंदर आज भी ये ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें इस वक्त अब जो खबर जो सामने आ रही है कि अभी भी यहाँ गोलियों का तबादला लगातार जारी है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत दूर के इलाके हैं जहां ये लगातार पिछले 1.5 महीने से हम इस तरह के इनकाउंटर दे रहे हैं। बिल्कुल राजौरी जिला की बात करें, पहले अगर 2024 के आगाज के साथ ही 1 जनवरी को ही राजौरी से हालात कशीदा होने शुरू हुए थे, जो लगातार अभी तक कशीदा ही देखने को मिल रहे हैं। लगातार हालात दिन ब दिन इस इलाकों में कशीदा होते जा रहे हैं। गौहर, जमशीद, क्या ये माना जाए कि जो हाल ही में रियासी के अंदर एनकाउंटर हुआ था, जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत की जो दावा किया गया था फोर्सेस की जानिब से, और ये भी कहा गया था कि एक मिलिटेंट वहां से फरार हुआ, क्या ये मिलिटेंट हो सकता है? और बिल्कुल, जहां तक रियासी के इनकाउंटर, चसाना वाले इनकाउंटर की बात करें, वहां यह दावा किया गया था कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और दूसरा वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ है। इसके बाद डीजीपी ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा था कि दूसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। मगर यहां से जो खबर सामने आ रही है वो 2 से 3 मिलिटेंटों के ग्रुप की खबर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, आपका राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे जमशीद मलिक। जहां पर नरोला इलाके के अंदर यह एनकाउंटर चल रहा है, इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी हैं फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान। ताम जो इब्तिदाई गोलियों के तबादले के दौरान एक मिलिटेंट की हलाकत की खबर है, फिलहाल जबकि 2 फौजी जवान भी जख्मी हुए थे और एक एसपीओ भी जख्मी हुआ था, जिनमें से जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि फौजी जवान जो जख्मी हुआ था, 2 फौजी जवानों में से एक जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ताहम इस हवाले से पुलिस ने अभी तक इस हलाकत की तस्दीक नहीं की है, लेकिन 3 जो जवान जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 फौजी एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ था, वो अभी जेर इलाज हैं। ये सरहदी जिला राजौरी और उसके साथ साथ जो रियासी का इलाका है आपस में ये जोड़ता है, वहां पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ। दोपहर करीब 3 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ मुश्तबा अफराद की नौकल हरकत देखी गई। उसके बाद ही इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये सर्च ऑपरेशन बाद में फिर एनकाउंटर में तब्दील होगा। और अभी तक जो ताज़ा अपडेट हैं, एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है, 2 फौजी एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ था, जिनमें से एक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जबकि अभी भी इलाके में ऑपरेशन और वक्फे से गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।